नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी की अनमोल धरोहर मोती झील की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन की शानदार पहल। जलकुंभियों को साफ करते दिखे जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम कर प्रदर्शन। नेपाल ने कोरोना मरीजों को नो मैंस लैंड में दफनाया। स्थानीय लोगों में कोरोना संक्रमण का खौफ और नेपाल के खिलाफ व्याप्त है आक्रोश। और बेतिया मोतिहारी एनएच जाम करने के आरोप में 13 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। मोतिहारी की अनमोल धरोहर मोती झील की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन की शानदार पहल आज देखने को मिली। झील की सफाई के लिए मोती झील बचाओ अभियान समिति और जिले की अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आज सुबह से श्रमदान कार्यक्रम का आगाज किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक खुद भी झील के अंदर मौजूद जलकुंभियों को साफ करते दिखे। हालांकि इस क्रम में वे जख्मी भी हो गए और किसी चीज से उनकी हाथ की अंगुलियों में कट हो गया, जिसके बाद ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन बावजूद इसके डीएम काफी देर तक सफाई कार्य में लगे रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आम लोगों और मोती झील बचाओ अभियान समिति के साथ मिलकर झील की बेहतरी के लिए अनवरत इस तरह के एक प्रयास को जारी रखेगा। मोती झील की बेहतरी के लिए जो एक प्रयास आज से जिला प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है, वाकई काबिल तारीफ है। और इस शुरुआत की जो है पहल खुद जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक पूर्वी चंपारण ने की है। तो क्या मकसद है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, मोती झील की बेहतरी के लिए आपके द्वारा एक बड़ा प्रयास शुरू किया जा रहा है, क्या सर? मोती झील जो है यहाँ के विकास का, यहाँ के अस्मिता का प्रतीक है। यहाँ के युवा भी इसको चाहते हैं। पूर्व में भी यहाँ पे अच्छे प्रयास किए गए हैं कि यहाँ के जो समाज सेवी है, प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे कि मोती झील बचाओ समिति के भी सदस्यों ने भी यहाँ अच्छा काम किया था। और इसी के एक कड़ी में जो है, क्योंकि मोती झील जो है यहाँ के लंग्स है, पूरा स्वच्छता और पूरा सौंदर्य जो है इस शहर का जो है मोती झील से है। इतना बड़ा लेक यहाँ पे बहुत कम जगह पे मिलता है। इसीलिए ये एक प्रयास है कि कोविड-19 में जो है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट लोगों को करना। लोग सुबह सामान लेने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने के लिए बाहर आ रहे हैं। उसी कड़ी में अगर कोई हर व्यक्ति अगर आधा घंटा एक श्रमदान देगा तो निश्चित ही मोती झील जितना भी बड़ा हो, लेकिन हम इसको साफ़ करने में कामयाब रहेंगे। मोती झील सिर्फ एक पर्यटन का स्थान नहीं है, तो मोती झील के साथ साथ एक एक्वेटिक इकोसिस्टम भी डेवलप हो चुकी है। और इसके अलावा भी जो है बाढ़ का मैनेजमेंट जो है शहर का, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट मोतिहारी का, ये इस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसकी सफाई करना, गाद हटाना, अतिक्रमण हटाना, ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कड़ी में जो है इसका यहाँ पे रोइंग क्लब भी हुआ करता था। वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से होते थे, तो उसका भी विकास करना। तो एक तरीके से कहा जाएगा कि मोती झील के अगल बगल कई सारे योजनाएं जो है जिससे यहाँ के शहरवासियों को लाभ मिले, इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मैं चंपारण वासी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कोई इंटिमेशन भी नहीं था, बस प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सभी चंपारण वासी को, मोतिहारी शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी अच्छा सहयोग जो है इस प्रयास को दिया है। हम अगर खुले शब्दों में कहें तो एक खानापूर्ति के रूप में अब तक जिला प्रशासन के जो प्रयास हुए हैं उसको लोग देख रहे थे। इस बार कितना लोग कॉन्फिडेंस हों इनसे प्रयास के प्रति? निश्चित ही खानापूर्ति तो नहीं करेंगे। इस बार कटिबद्ध है, संकल्पित है कि मोती झील को हमको अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। प्रयास सभी का आवश्यक है। कुछ मामले जो है न्यायालयीन प्रक्रिया में है, और जिस मामलों में प्रशासन को पहल करने की आवश्यकता है वहाँ पे निश्चित हम पहल करेंगे। और इसमें छोटा एवरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन मैटर्स। जैसे कि यहाँ पे अभी जलकुंभी हटाने का प्रयास हो रहा है, इस तरीके के छोटा श्रमदान भी अगर सप्ताह में एक दिन भी अगर 2 घंटे के लिए प्रशासन के लोग आते हैं तो निश्चित ही जो है यहाँ पे एक जन सहभाग भी बढ़ेगा और साथ ही में जो है
सफाई हो, अतिक्रमण हटाना हो, ब्यूटिफिकेशन हो, एक्वेटिक सिस्टम का मेंटेनेंस हो, फ्लड मैनेजमेंट और वाटर स्पोर्ट्स का हो, इसका भी विकास होगा। यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि जब जिला प्रशासक यहाँ पे आ जाते हैं तो निश्चित ही बाकी सारे एजेंसीज भी जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नगर परिषद भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आज उपस्थित है, तो उनके माध्यम से भी जो है इस सफाई अभियान को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। सर, हमने देखा कि आप खुद अपने हाथों से सफाई कर रहे थे और शायद आप जो है जख्मी भी हो गए हैं, आपके हाथों से ब्लड भी निकल रहा है। ये देखिए जिला पदाधिकारी जो है इस प्रयास में जो श्रमदान का कार्यक्रम है जिसके तहत जख्मी हो गए हैं, और ये जो खून है आप जिस रूप में लें, लेकिन जो है ये मोती झील के लिए एक नई इबारत लिखेगा। सर, कितने आश्वस्त रहे हैं मोतिहारी के लोग? आप खुद जख्मी हो गए हैं इस श्रमदान। नहीं, इसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क, और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद है, इनको तो डेली इस तरह की इंजरी होती है। सो वी हैव टू स्टैंड बाय देम, और इंजरी होते रहेगी, लेकिन अपने मकसद से हमको हटना नहीं है। झील के जीर्णोद्धार के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही संस्था मोती झील बचाओ अभियान समिति ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की और हर संभव सहयोग देने की बात कही। मोती झील बचाओ अभियान समिति और आप लोग इस मुहिम को किस रूप में ले रहे हैं जिला प्रशासन? ये मुहिम, ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ ज़िला पदाधिकारी महोदय का, जिन्होंने इस तरह की पहल की, और ये पहल जो है उनके मोतिहारी आते हुआ है। इससे ये लगता है कि इनकी एक सोच जो है ऐसी है जिससे मोतिहारी को संवारना है, सजाना है। और ये इन्होंने ये भी बात कही कि ये मोती झील जो है मोतिहारी शहर का फेफड़ा है, दिल है, तो उस दिल को सजाना है। और ये जो कार्य हो रहा है इससे पहले भी होता आया है, लेकिन आने के बाद शिथिल पड़ जाता था, या फिर पदाधिकारी महोदय जो आते थे उनके जब जाने का समय हो जाता था तब ये कार्य शुरू किया था। लेकिन ये बहुत ही हम लोगों के लिए शुभ संदेश है ये कि ये जो डीएम साहब आए हमारे यहाँ, इन्होंने आते ही ये काम शुरू किया है। और इससे लगता है कि आने वाला जो हमारा जो टारगेट है, जो हम चाहते हैं जिस तरह से मोती झील को संवारा जाए, जिसको सजाया जाए, मोतिहारी शहर को सजाया जाए, वो उसमें हम लोगों को सफलता मिलने वाली है। अज्ञात वाहन से लगी ठोकर के कारण हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने NH 28 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक चकिया में अज्ञात वाहन से लगी ठोकर से इलाज के दौरान हुए एक व्यक्ति की मौत से नाराज लोगों ने आज शाम थाना क्षेत्र के गांव ओझा टोला के पास NH 28 पर शव रखकर टायर जलाकर वाहनों का परिचालन ठप कर दिया तथा जाम स्थल पर वरीय अधिकारियों के आने व मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार दल बल के साथ पहुंचे तथा जामकर्ताओं से जाम समाप्त करने की अपील की, परंतु जामकर्ता उपरोक्त अपनी मांगों पर अड़े रहे। मृतक नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी भदई शाह का पुत्र राजकिशोर शाह बताया जाता है, जिसकी बीते 10 जून को देर रात NH 28 पर ही अज्ञात वाहन चालक ने ठोकर मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया। कही है हो गया, वो ले गए थे हम लोग पटना, 3.5 लाख रुपये लग गया है। क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पर रखे थे जी। अच्छा, ट्रक वाला मार दिया। ट्रक वाला मार दिया? कहाँ पर मारा? नर्सिंग होम के आगे। जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई तथा जाम के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों तथा यात्रियों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौत की खबर से परिवार सहित गांव में कोहराम मच गया तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे विधवा पत्नी, 3 पुत्र व 2 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। वह परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य थे जो होटल चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अकेले घर चलाने वाले व्यक्ति थे, बहुत गरीब आदमी है, अकेले 3 को 4 को लड़की है इनका। अब इनका शादी एगो लड़की का दिन तय किए हुए थे। अब देखिए खुद चलेगा, इनका शादी का कोई करेगा तो आंख मुना जाने के बाद कोनो हित नहीं होता। आंख खुला रहेगा तो सब हित है, आंख बंद हो गया तो कोनो हित नहीं है। लेकिन अभी के डेट में आएगा लोग कागज बल्ली हो जाएगा, जाम हो जाएगा, बाद में कोई कुछ पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्या है वो हमारे चाचा है, किशोर चाचा। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? दुकान बंद करके सब रहे थे गाड़ी में, तो बताएगा वही किस गाड़ी से कब हुई एक्सीडेंट? तो उनका लड़का बताएगा, हमको पूरा हमको नहीं मालूम। आज जो जाम लगी है किसके लिए जाम के लगी? लिए लगी है, मुआवजे के लिए लगी। गरीब आदमी है, हो गया, मार के भागने वाला भाग गया। अब तो इनके अकेले घर परिवार चलाने वाले लोग थे, कोई पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है।
पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा पंचायत के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अरुण कुमार से अज्ञात अपराधियों ने गलोचनी सरेह में बैंक से निकाले गए 5 लाख रुपए लूटने का असफल प्रयास किया। सीएसपी संचालक के विरोध करने और राहगीरों के आवाजाही को लेकर अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। पीड़ित संचालक अरुण कुमार ने इस बाबत मझौलिया थाने में 3 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि एफआईआर के आलोक में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। एफआईआर में उल्लेखनीय है कि रामपुरवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी अरुण कुमार पिता अवधेश प्रसाद ने एसबीआई रतनमाला स्टेट बैंक से 5,19,900 रुपए की निकासी कर संध्या 5 बजे अपने घर लौट रहे थे। तभी रामपुरवा स्थित गलोचनी सरेह के निकट एक बाइक पर सवार 3 अपराधी इनके बाइक को रोक दिए और बैग को छीनने का भरपूर प्रयास किया। संचालक पूरी जी जान से भिड़ गया, हाथापाई की। सामने से राहगीरों को आता देख अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड पर नेपाल पुलिस द्वारा कोरोना मरीज को दफनाने से भारतीय लोगों में नेपाल के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार के रक्सौल स्थित नेपाल के वीरगंज पुलिस प्रशासन के द्वारा नो मैंस लैंड पर कोरोना पॉजिटिव शव को दफनाने से रक्सौल वासियों में नेपाल के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आसपास के लोगों को खबर मिली कि कोरोना पॉजिटिव शव को नो मैंस लैंड पर दफनाया जा रहा है, जिसके बाद लोग सीमा की तरफ जाने लगे, मगर नेपाली पुलिस घटना स्थल तक जाने से रोक दिया। बता दें कि जहां दफनाया गया वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ही रक्सौल के प्रेमनगर अहिरवा टोला इलाका अवस्थित है। वहां रहने वाले लोग दफनाए गए शव को जीव जंतुओं द्वारा बाहर निकालकर खाने से उक्त वायरस के पूरे शहर में फैलने की खतरा से भयभीत है। नेपाल सेना के जवान एम्बुलेंस से शव को लेकर नो मैंस लैंड पहुंचे। इस दौरान उनके साथ 1 दर्जन पीपीई किट पहने हुए जवान भी थे। नो मैंस लैंड पर पहुंचने के बाद पहले जेसीबी की मदद से गड्ढा बनाया गया, जिसके बाद एक एक कर सभी शवों को नो मैंस लैंड में दफन कर दिया गया। लोगों ने बताया कि सभी शवों को लकड़ी के तख्ते पर रखकर लाया गया था और दफनाने के बाद नेपाली सेना के जवानों ने अपने पीपीई किट को नो मैंस लैंड पर ही पेट्रोल डालकर जला दिया। जेसीबी व शव को लाए गए एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद भारत के तरफ से एसएसबी के अधिकारियों के द्वारा इस कार्य को करने से रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नेपाल के पुलिस और सेना नहीं माने। इस पूरे घटना के कारण सीमाई इलाके रक्सौल में तनाव का माहौल कायम हो गया है। प्रेमनगर व अहिरवा टोला के लोग इस घटना के बाद काफी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि जब शवों को दफनाना था तो नेपाल के अंदर भी बहुत जगह थी, जबकि कोरोना मरीज के शव को दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। बावजूद इसके दफनाया गया। लोगों का आरोप है कि दुर्भावना के कारण इसे बॉर्डर के पास लाकर दफनाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एसएसबी के सेना नायक प्रियव्रत शर्मा ने बताया कि इस बात की जानकारी हुई है, इसको लेकर हमारे अधिकारी नेपाल के अधिकारियों से बात कर मामले की जांच की जा रही है। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग को जाम करने के आरोप में एसडीएम के निर्देश पर 13 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान के निर्देश पर थाना अध्यक्ष ने विगत 12 जून को माधोपुर मुख्य सड़क को जाम करने के आरोप में 13 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि माधोपुर पैक्स बैंकिंग सेवा में लोगों ने पैसा जमा किया है। पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के चुनाव हारने के बाद बैंकिंग सेवा ठप हो गई। निराश लोगों ने अपने पैसों के लिए कई दफे हंगामा किया तथा विगत 12 जून को आक्रोशितों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रशासन के बड़ी मशक्कत के बाद एसडीएम के आने पर सड़क जाम हटाया गया। प्रशासन ने मामले को लेकर पूर्व पैक्स अध्यक्ष प्रबंधक के खिलाफ भी सरकारी राशि गबन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की संध्या छापेमारी के तहत भगवानपुर भगहा से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ कारोबारी रामविलास यादव को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है। पुलिस के अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी अनुज कुमार पांडे ने बताया, शराब कारोबारी बिहार में शराब भेजने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारी मात्रा में शराब सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग भगवानपुर दियारा क्षेत्र में छापेमारी किए, जहां से एक व्यक्ति हथियार के साथ और भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया है, जबकि 2 कारोबारी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से भागने में सफल है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत गोछी कुशहर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में शुक्रवार को मास्क और साबुन का वितरण वार्ड सदस्य सत्यनारायण पासवान के द्वारा किया गया।
उनके द्वारा 200 परिवारों के बीच सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक परिवार को 4 मास्क और 2 साबुन दिया गया। इस कार्य के लिए वार्ड सदस्य द्वारा पारिवारिक सूची बनाई गई थी, जिसके आधार पर मास्क और साबुन का वितरण किया गया। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सफाई और विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। सभी लोगों तक मास्क पहुंचे, इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रत्येक घर में वितरण कराया जा रहा है। इसके लिए वार्ड सदस्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वार्ड सदस्य सत्यनारायण पासवान ने मास्क व साबुन का वितरण किया है। मेरे माननीय बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के ये सौजन्य से ये योजना चल रहा है। हम लोग ये जदयू के नेतृत्व करते हैं। हम जदयू दलित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। मैं अपने तरफ से 17 पंचायत में कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम लोगों ने पूरे समाज में कोरोना महामारी के बारे में बताया। एक तरफ जहां आज के मॉडर्न कल्चर में लोग सुबह के नाश्ते में तरह तरह के पकवान को पसंद करते हैं, तो हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी पारंपरिक दही और चूड़ा को नाश्ता के रूप में खाना पसंद करते हैं। जहां आज के इस मॉडर्न कल्चर में लोग तरह तरह का ब्रेकफास्ट खाना पसंद करते हैं, तो हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी पारंपरिक दही और चूड़ा जैसे नाश्ता करना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए काफ़ी ही फायदेमंद माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मझौलिया के नानो सती चौक का, जो दही चूड़ा और पेड़ा के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। गौरतलब है कि लिट्टी चोखा की तरह दही चूड़ा भी प्रसिद्ध है और दही चूड़ा बिहार का लोकप्रिय नाश्ता है और यह देसी फास्ट फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे पकाने में कोई झंझट नहीं होती और यह तैयार मिलता है। गांव के भोज में भी दही चूड़ा को मुख्य रूप से खिलाया जाता है, जो हमारे बिहार में शुद्ध शाकाहारी भोजन माना जाता है। दही चूड़ा के ऊपर अक्सर लोग चीनी या नमक डालकर खाते हैं। गौरतलब है कि दही खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व पेट के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से आपको दूर रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित राय जी की दुकान की, जो दही चूड़ा और पेड़ा के लिए प्रसिद्ध है। दुकान के संचालक नरेश यादव ने बताया कि इस कार्य में एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी लगी हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ प्रतिदिन 40 से 50 किलो दही की खपत होती है तथा काफी मात्रा में पेड़ा की भी बिक्री होती है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के आम लोगों सहित अधिकारियों की जुबान पर भी नानो सती के दही चूड़ा व पेड़ा की तारीफ होती है। नाश्ता करने के लिए काफ़ी दूर दूर से ग्राहक यहाँ आते हैं। कुछ ग्राहकों को समय से नहीं आने पर पेड़ा तथा दही चूड़ा नसीब नहीं होता, जो निराश होकर लौट जाते हैं तथा अगले दिन आने का इंतजार करते हैं। इस संबंध में दुकान के संचालक नरेश यादव ने हमें बताया। विशेषता है कि गाँव से दूध मंगाते हैं भैंस का और बढ़िया से दही जमाते हैं। शुद्ध ज़्यादा मात्रा में नहीं जमा पाते हैं और अच्छा दही जमाते हैं। जितना ही जमाते हैं जितना कि शुद्ध मिले। और ये दही जो है दूध जो है सीजनली चीज़ होता है, मतलब इसका सीजन में सेवन करना भी अच्छा चीज़ होता है। कंटिन्यू दूध 12 महीना का 12 महीना गाय भैंस नहीं देती है, तो इसलिए सीजनली दुकान ज़्यादा चलता है और सीजन ऑफ होता है तो थोड़ा मटेरियल हमारे पास कम होने लगता है। तो इसलिए शुद्ध देने के बाद हमारे पास जो भी लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, अच्छे कस्टमर, कहीं भी जाना होता है, चाहे पटना से भी कुछ लोग चलते हैं, मोतिहारी चलते हैं, चलिए वहाँ राज जी के पास नाश्ता किया जाएगा। राज जी की दुकान से प्रसिद्ध है हमारा दही चूड़ा दुकान और पेड़ा, ये दोनों हमारा बहुत अच्छा चीज़ है। लगभग कितना दिनों से पुराना दुकान है ये? पुराना तो बाबूजी पहले रहते थे और अभी हम लोग जब से होश संभाले हैं, दुकान मेरा था पहले, टाटोट का था, उसका था, अभी धीरे धीरे डेवलप हुआ है यहाँ पे जो हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य चंपा देवी के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया और कोरोना से बचाव के लिए टिप्स भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक घरों में 4 मास्क और 2 साबुन का वितरण शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पंचायत में प्रत्येक परिवारों को 4 मास्क और 2 साबुन का वितरण करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि सभी पंचायतों के मुखिया को पंचम वित्त आयोग से मिली राशि से साबुन और मास्क का वितरण करने तथा पंचायत को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। वहीं वार्ड सदस्य के पुत्र मुकेश कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए घर में रहें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय से साबुन से हाथ धोते रहें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन कर ही निकले और जहां भी रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपील है कि जब भी बाहर घर से निकले वो मास्क पहन कर ही निकलें और सामाजिक दूरी बनाते हुए वो अपने हाथ को बार बार धोते रहें।
आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।